सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज हम 13 फरवरी का जो एक आर्टिकल आया था गांधी's राम इज़ नॉट इन द राम मंदिर, उसके ज़रिए आज हम इंग्लिश सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, हम क्या करते हैं, हम सारे आर्टिकल से जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं यूपीएससी के लिए, न्यूज़पेपर से, आंसर बुकलेट से, बुक से और बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है और आपके मन में इंग्लिश के लिए हमेशा डर रहता है कि मैं इंग्लिश कहाँ जाकर सीखूँ, कैसे पढूँ, तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तभी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो में क्या कहा गया है साफ साफ कि गांधीज राम इज नॉट इन द राम मंदिर। तो देखिए, हमने गांधीज राम क्यों आया है, हमने आपको ये पिछले वीडियो में हम कई बार ये पढ़ते आए हैं, जो कि हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर गांधीज राम जो है यानी गांधी का राम, हमने पढ़ा था कि उसकी कार, समीर की कार, तो हम कैसे लिखेंगे, समीर्स कार, जो ऊपर अपोस्ट्रॉफी नजर आ रही है आपको, इस तरीके से लिखा हुआ है ये गांधी, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी फिर ऐसी, इसके माने होते हैं कि किसी का कोई कुछ है, किसी का किसी पर अधिकार है। तो यहाँ पे बोल रहे गांधी का राम यानी गांधी जी का राम, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं कि क्या आर्टिकल लिखा है, किस तरीके से इसे डील किया गया है। गांधी जी ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन 1948 विथ हे राम ऑन हिज लिप्स। देखिए, गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस, एक होता है ब्रीथ, ओके, सिर्फ, ओके, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, राइट। देखो, एक होता है ब्रीथ, सिर्फ इतना सा जिसमें ई नहीं होता है, तो ये सिर्फ ब्रीथ है यानी सांस, एक तरह का नाउन होता है कि आई हैव ब्रीथ यानी मेरे पास सांसें है, बट आई हैव ब्रीथ इट, यहाँ पे जो ईडी है ये वर्ब बन जाता है कि गांधी जी ने सांसें ली, हिज लास्ट, ओके, मतलब आखिरी सांसें कब ली, इन 1948 में, मतलब 1948 को, हिज लास्ट यानी उनका आखिरी, इस तरीके से हमने कल ही पढ़ा था। हिज हर क्या माने, हिज कार यानी उसकी कार, यानी एक इंसान के लिए यानी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ओके, जो मर्द होते हैं। विथ हे राम मतलब किसके साथ, विथ हे राम यानी हे राम का जो लास्ट बार उन्होंने जब सांस ली थी तो इनके जुबा पर, इनके लिप्स पर, ओठों पर क्या था, हे राम। तो ये छोटी सी चीज है। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या चीज सीखे, हमने सीखा है यहाँ पे हिज का, हिज लास्ट यानी उनका आखिरी, जैसे हमें बोलना होता है इसे आसानी समझने के लिए, हिज कार याद रखिए यानी उसकी कार, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने एक क्या लफ्ज सीखा, ब्रीथ, ओके, ये ब्रीथ है, यहाँ पे देखिए हमने ई नहीं लगाया, तो ये ब्रीथ क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। जैसे हमें बोलना है कि मेरे पास कार है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव अ कार। तो मुझे बोलना है कि मेरे पास सांसें हैं, मतलब मेरी सांसें अभी भी चल रही है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव ब्रीथ, ओके, मेरे पास सांसें है। और मुझे बोलना है कि मैं सांस लेता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई ब्रीथ, ये वाला ई लग जाएगा तो ये वर्ब बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, आई गो, मैं जाता हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूं, तो आई एम ब्रीथिंग, तो हम कैसा बोलेंगे, आई एम ब्रीथिंग यानी मैं सांसें ले रहा हूं। इस तरीके से ये छोटा सा, मतलब ये छोटा सा चीज़ें ब्रीथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ एक नाउन रहेगी तो उसका क्या मतलब होगा, और अगर से वही चीज़ अगर वर्ब रहेगी तो उसकी क्या मायने होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, लॉर्ड राम यानी लॉर्ड किसके लिए, भगवान के लिए इस्तेमाल होता है कि यानी भगवान राम, मालिक राम, जो भी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, यानी भगवान राम लॉर्ड के लिए इस्तेमाल होगा। लॉर्ड राम वॉज एन इन्फ्लुएंस ऑन मोहनदास करमचंद गांधी सिंस हिज चाइल्डहुड। देखिए, जो राम थे वो क्या थे, वॉज एन इन्फ्लुएंस यानी उस किन पर असर रखते थे, एक इन्फ्लुएंस, एक असर रखने वाले ये थे, भगवान थे, लॉर्ड थे, किस पर, मोहनदास मतलब गांधी जी पर, सिंस हिज चाइल्डहुड यानी सिंस यानी से, मतलब चाइल्डहुड से, जैसे हम बोलते हैं ना, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2019, सिंस 2020, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, तो ये सिंस उसके लगता है, से कोई काम, कोई वक्त बताना है हमें तो हम सिंस लगाते हैं, से यानी उनके बचपन से, देखिए हिज बारह और आया है उसके, उनके बचपन से, एज, ओके, थोड़ा सा हम इसे मिल देते हैं। फिर क्या है, एज द महात्मा गांधी नोटेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, देखिए एज, जैसा कि बोलते हैं ना, जैसा कि उसने ऐसा बताया। सो एज द महात्मा गांधी नोटेड, ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस का और फिर से इस्तेमाल हुआ है। हमने पढ़ा था कि वर्ब का सेकंड आने के बाद उसके माने क्या होता है कि महात्मा गांधी जी ने नोट किया, बताया, ओके, नोटेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में, दैट बीइंग ऑफ द वैष्णव फेथ सिंस बर्थ, ओके, दैट बीइंग ऑफ द वैष्णव फेथ, मतलब बीइंग यानी आप वैष्णव पे फेथ रख रहे हो कि वैष्णव पे फेथ सिंस बर्थ यानी बचपन से, विजिटिंग द टेम्पल्स ऑफ राम एंड कृष्ण वॉज हिज हैबिट, मतलब विजिटिंग यानी विजिट, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि अगर से कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो हम कैसा बोलते हैं कि जिम को जाना क्या है, गोइंग टू द जिम इज अ गुड हैबिट, ओके, विजिटिंग द टेम्पल्स इज अ गुड हैबिट, मतलब टेम्पल्स पे जाना एक अच्छी आदत है, इस तरीके से बोलते हैं हम, ओके, मतलब सिगरेट पीना गलत बात है, गलत आदत है, स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट अ गुड हैबिट, मतलब अच्छी आदत नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वही है कि विजिटिंग द टेम्पल्स ऑफ राम एंड कृष्ण वॉज हिज हैबिट,
मतलब जाना, विजिट करना कहाँ पे, टेम्पल्स, राम के टेम्पल्स पे और कृष्णा के, वॉज हिज हैबिट यानी उसकी आदत थी, यानी उनकी आदत थी, किनकी, गांधी जी की। बट द टेम्पल्स डिड नॉट इंस्टिल फेथ इन द बॉय गांधी। अब देखिए इंस्टिल के माने क्या है, जैसे हमें यहाँ पे क्या बोले, जैसे पालन पोषण करना, जैसे हमारी माँ हमें अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमें हमारे अंदर इंस्टिल कर रहे, कोई चीज किसी इंसान को बताना, उसके अंदर कोई डालना, उसके अंदर उसे पालना पोसना, उस थॉट्स के साथ, उस बिलीफ के साथ बड़ा करना। तो यही फेथ क्या है कि वो फेथ उनके अंदर नहीं डाल सका, टेम्पल्स क्या कर सका, द टेम्पल डिड नॉट इंस्टिल फेथ इन द बॉय, ओके, बॉय गांधी। देखिए हमें यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है, हमने कल जो पढ़ा था मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, तो आप ये वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे इंस्टिल्ड, ओके, यहाँ पे इंस्टिल का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं इंस्टिल लिखता हूँ, आई इंस्टिल, मतलब मैंने आपको सिखाया, एक तरह का, यानी कोई चीज आप बता रहे हैं, मतलब क्या है कि कोई चीज आप किसी को बता रहे हैं, जैसे कोई फेथ आप बोलते हैं ना, कि मैं आपको ये फेथ आपके दिमाग और दिल में डालना चाहता हूँ, ये भरोसा मैं बताना चाहता हूँ, बैठाना चाहता हूँ आपके दिल में, तो वो इंस्टिल का लफ्ज होता है, कोई चीज किसी में डालना, जैसे कि फेथ और आइडिया, भरोसा, या फिर कोई आपका बिलीफ होता है वो। सो अब इसको अब निगेटिव बनाना, तो ये सिंपल पास का, देखिए वर्ब का अपन सेकंड फॉर्म बना दिए। तो अब हमने पढ़ा था कि अगर से इसे निगेटिव बनाना, तो आई डिड नॉट इंस्टिल। सो अब वहां पर क्या लिखे हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हुआ है, यहाँ पे कि द टेम्पल डिड नॉट इंस्टिल, ऐसा लिखे हुआ है, द टेम्पल डिड नॉट इंस्टिल। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आई की जगह हम क्या इस्तेमाल करना है, द टेम्पल डिड नॉट इंस्टिल। अब आपको समझिए कि आप इंटरव्यू में बैठे, तो आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है, क्या महात्मा गांधी जी को टेम्पल ने उनके अंदर क्या फेथ डाला था, क्या फेथ यानी भरोसा पैदा किया था क्या, तो इसके कैसा बनाएंगे हम, ये क्या करना है, डिड को समय पहले लाना है, फिर अब टेम्पल की बात हो रही है, तो हम यहाँ बोलेंगे डिड द टेम्पल, फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने पिछले वीडियो में देखा था, डिड द टेम्पल इंस्टिल। अब मुझे बोलना है इंस्टिल, ओके, एक एल आएगा खाली, इंस्टिल, ओके, थोड़ा सा मिट देता हूं मैं इसे, ओके, इंस्टिल, यहां पे आएगा इंस्टिल फेथ। अब यहाँ पे क्या आप लगा सकते हैं, इन गांधी जी, और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये फिर भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। सब में पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट लगाएंगे हम यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म को भूल जाना, सिर्फ फर्स्ट में, जैसे मैं गया, आई वेंट, से गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, आई वेंट, मैं गया, मैं आया, आई केम, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए डिड को सामने ला लेना है, फिर सब्जेक्ट बोलना है, और फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट वगैरह लगा सकते हैं आपकी मर्जी से। सब मुझे बोलना है कि डिड आई गो, क्या मैं गया, ओके, क्या मैं गया, क्या आप गए, डिड यू गो, क्या मंदिर ने भरोसा डाला, इस तरीके से बोल रहे हैं ना, मतलब पेपर में, डिड द टेम्पल इंस्टिल, ओके, डिड द टेम्पल इंस्टिल फेथ, यानी क्या मंदिर ने फेथ डाला, ऐसा अपने अंदर पैदा किया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम थोड़े थोड़े सीख रहे हैं इस तरीके से इंग्लिश, तो इसीलिए हमने बताना थोड़ा जरूरी समझा। ओके, तो ये क्या है कि वो फेथ गांधी जी के अंदर नहीं डाला था। ही नोटेड, उसने फिर बताया, नहीं नोट किया, बट व्हाट आई फेल टू गेट देयर, मतलब कि क्या था जो, क्या बोलते हैं ना, कि क्या था जो मुझे नहीं मिला, कि मैं नाकाम हुआ, मुझे मिलने से नाकामी हुई। बट व्हाट आई, कि क्या, आई फेल टू गेट देयर, कि मुझे वहां नहीं मिला, बट क्या था जो मुझे नहीं मिला। आई ऑब्टेन फ्रॉम माई नर्स, मतलब जो मैंने नर्स से हासिल किया। बट व्हाट आई फेल टू गेट देयर, आई ऑब्टेन फ्रॉम माई नर्स, मतलब जो मुझे वहां नहीं मिला, मैं अपने नर्स से मुझे मिल गया। ओके, ऑब्टेन यानी कोई चीज आप हासिल कर रहे, ले रहे हैं, फेल यानी नाकामी, मुझे वहां नहीं मिला। बट व्हाट, जो, क्या, मतलब बोलते ना कि क्या मुझे नहीं मिला, क्या मैं नाकाम हुआ वहां लेने में। आई ऑब्टेन फ्रॉम माई नर्स, मैंने मेरे नर्स से लिया। एन ओल्ड सर्वेंट, जो मतलब मेरी ओल्ड सर्वेंट थी, रंभा, ओके, दैट वाज हर नेम, रंभा उसका एक नाम था, ओके, दैट वाज हर नेम, उसका नाम था। सजेस्टेड एज अ रेमेडी फॉर दिस फियर, उसने क्या किया, सजेस्ट किया, रेमेडी यानी उपचार, फॉर दिस फियर, ओके, और दिस, ओके, फॉर दिस फियर, ये डर के लिए। द रिपीटेशन ऑफ राम नाम, द नेम राम, ओके, मतलब रिपीटेशन ऑफ नाम यानी राम नाम का रिपीटेशन, यानी आपको जाप करना है कि बार बार राम नाम बोलना है, राम राम वगैरह, इस तरीके से। ओके, तो ये उनके रंभा जो सर्वेंट थी, उन्होंने क्या किया, उनको सजेस्ट किया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे कोई छोटी भारी वाली इंग्लिश है नहीं, हमने जो सारी चीजें पढ़ी हुई है। इट बिकेम एन इनफैलिबल रेमेडी फॉर हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए इट बिकेम, ये बना, यहाँ पे भी देखिए ज्यादातर सिंपल पास्ट ही इस्तेमाल होना है क्योंकि पिछले गुजरी हुई चीज है। अब इनफैलिबल के माने क्या है, इनफैलिबल के माने
जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ओके, जिसमें कोई रॉन्ग चीज ना हो, उसे हम इनफैलिबल बोलते हैं। मतलब जो कोई मतलब मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता, उसे हम इनफैलिबल बोलेंगे। जैसे गॉड इनफैलिबल होता है, ओके। सो रेमेडी यानी उपचार, वो एक इनफैलिबल, मतलब जो राम नाम ये बार बार ले रहे हैं, जप रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रेमेडी बन गया, उपचार बन गया फॉर हिम, मतलब उनके लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। फॉर द रेस्ट यानी मतलब बाकी की जिंदगी के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी बाकी की उनकी उम्र के लिए। हाउएवर, हालांकि द राम नाम विच ही रिफर्स टू इज नो लॉन्गर द आइडल टू बी फाउंड इन अ टेम्पल। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, हाउएवर, हालांकि यहाँ तथापि बोलते हैं ना, ऐसा चूंकि भी, फिर भी, द राम नाम विच ही रिफर्स, जो वो संदर्भित करते, जो बताते हैं, टू इज नो लॉन्गर, टू रिफर्स टू, मतलब जो राम वो रिपीटेशन ले रहे थे, बोल रहे थे, वो जो बता रहे, रिफर्स कर रहे थे, इज नो लॉन्गर, मतलब वो अब तक नहीं है, मतलब ज्यादा देर तक नहीं, बोलते ना अभी अब नहीं है ऐसा। इज नो लॉन्गर द आइडल, अब वो आइडल नहीं है, मतलब जो मूर्ति वगैरह होती है, स्टैचू, वो नहीं है। टू बी फाउंड है, टू बी फाउंड इन अ टेम्पल, मतलब टू बी फाउंड यानी उससे अब मिलना नहीं है, कहाँ पर, टेम्पल में। टू बी फाउंड यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे पास होना है, आई एम टू बी पास्ट, मुझे पास होना था, आई वॉज टू बी पास्ट। एक आइडल मंदिर में मिलना था, द आइडल इज या फिर वॉज, ओके, था तो द आइडल वॉज टू बी फाउंड इन अ टेम्पल, एक आइडल मंदिर में मिलना है, द आइडल इज टू बी फाउंड इन अ टेम्पल। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। ओके, नॉर अ रिसाइटेशन, रिसाइटेशन एज अ रिचुअल, ओके। मतलब इन्हें क्या नहीं मिल रहा कि ना उन्हें एक आइडल मिल रहा है, ना कोई मूर्ति नजर आ रही है मंदिर में, जो नाम ले रहे राम, वो ना कोई मंदिर में मिलेगा आपको, ना ही उसका कोई रिसाइटेशन मिलेगा एज अ रिचुअल, मतलब जो रिचुअल में चलता है ना कि हम जो क्या कहेंगे, हवन वगैरह करते हैं, वो एक तरह का रिचुअल उस तरीके से, तो वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। इंस्टेड, हालांकि इसके बजाय, इट वॉज समथिंग डीप विद इन द हार्ट, इट वॉज मतलब ये कुछ था, डीप गहरा, विद इन द हार्ट मतलब दिल में। तो देखते हैं आगे और पढ़ने की कोशिश। रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी, ओके, मतलब रूटेड यानी देखिए, रूट के माने क्या है, जड़ है, और रूटेड यानी गड़ा हुआ, इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी वो चीज जो आपके गॉड से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, उसे हम स्पिरिचुअल कहेंगे। गांधी ब्राउट रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने ब्राउट, गांधी जी ने लाया रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में गांधी जी ने बार बार गांधी जी अगर भूल जाऊं तो थोड़ी सॉरी, मतलब माफ करना, उसके लिए कभी कभी होता है फ्लो में। गांधी जी ने क्या किया, ब्राउट रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लेकर आए। बट हिज रिलीजन हैड इट्स रूल्स इन स्पिरिचुअलिटी, मतलब उनका जो रिलीजन था, हैड इट्स रूट्स इन स्पिरिचुअलिटी। देखिए अब हैड का इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो बाद में कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा, मतलब आपको ये याद हो जाएगा। देखिए एक होता है आई हैव, ओके, आप देखिए आई हैव किसके किसके साथ हैव लगना है आपको ये पता होना जरूरी है। देखिए यू के साथ आपको हैव लगाना है, वी के साथ भी हैव लगाना है, दे के साथ भी हैव लगाना है, और आई के साथ तो हम लगा रहे हैं, और कोई एक से ज्यादा नाम है तो हमेशा उसके साथ हैव लगाए। और इसके मायने है कोई चीज आपके पास है, पास होना। देखिए मुझे बोलना है कि मेरे पास कार है, तो मैं कैसा बोलूंगा, आई हैव अ कार। आपके पास कार है, यू हैव अ कार, हमारे पास कार है, वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, उनके पास कार है। और एक बात हमेशा याद रखना, ही, शी और कोई एक नाम के साथ, एक नाम के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज आएगा। इसके भी माने रहेंगे पास है। जैसे मुझे बोलना है कि उसके पास कार है, ही हैज अ कार, ओके, उसके पास एक कार है, और शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, लड़की है। अब इसका मुझे पास बोलना है कि हमने ये प्रेजेंट देखा, लेकिन मुझे बोलना है पास में। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, तो मैं लगाऊंगा हैड। अब हैड के साथ कोई पंगा नहीं है, आप किसी के भी साथ लगा सकती है, इनके साथ, इनके साथ। जैसे मेरे पास कार थी, तो मैं कैसा बोलूंगा, आई हैड अ कार। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि ब्राउड, ओके, बट हिज रिलीजन हैड इट्स रूट्स। अब मुझे बोलना है कि उनका रिलीजन, आप इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका रिलीजन रूट्स है, मतलब उनका रिलीजन का खुद से रूट्स है। बट अभी बता देते हैं हम, बट हिज रिलीजन यानी उनका रिलीजन, हैड, हैड यानी है, इट्स, ओके, यहाँ पे इट्स रूट्स, मतलब बट क्योंकि, मतलब ये तो थोड़ी देर भूल जाइए, हिज रिलीजन, उनका रिलीजन है, उनके रिलीजन के पास क्या है, उनके रूट्स है, उनके रूट्स है यानी जड़े है, जो उनके रिलीजन के कहाँ पे धसी हुई है, ओके। आपको ये नजर नहीं आ रहा है, 2 सेकंड, देखिए मैंने अभी क्या लिखा है, ये लिखा है बट हिज रिलीजन हैड इट्स रूट, उनके रिलीजन के रूट्स है, जड़े कहाँ है, देखिए इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में उनकी जड़े हैं उनके रिलीजन की, ओके। गांधीयन स्कॉलर राघवन अय्यर नोट्स इन हिज बुक, मतलब गांधीयन स्कॉलर, जो गांधी पे जो स्टडी कर रहे थे, स्कॉलर थे, गांधीयन स्कॉलर राघवन अय्यर नोट्स इन हिज बुक
द मोरल एंड द पॉलिटिक थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, जो उनके मोरल थे, पॉलिटिक्स थॉट्स थे, उन्होंने एक बुक बनाई, राघवन अय्यर ने, ओके। दैट गांधी sought to make politics religious and religion practical, ओके। क्या है दैट गांधी जी sought के माने क्या है कि वो लाना चाहते थे, sought to make politics religious, जो पॉलिटिक्स थी उसे रिलीजियस बनाना चाहते एंड रिलीजन को प्रैक्टिकल बनाना चाहते थे, वो ऐसी मांग करते थे। मतलब सोट यानी कोई चीज की मांग करना, किसी चीज की डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, किसी चीज को बुलाना, उसे हम सीख कहेंगे, उसका सेकंड फॉर्म है सॉट। इन दिस एफर्ट, तो इसी सिलसिले में, इसी कोशिश में, ही बिल्ट अपॉन अ नेग्लेक्टेड स्ट्रैंड, ओके, आपको दिख रहा है, ओके, he built upon a neglected strand of Indian tradition, the path of karma yoga और spiritual realization through social action। अब strand के माने क्या होता है, जैसे हम एक बाल निकाले तो आपका strand है, strand, ओके, तो उसे कहेंगे he built upon, उन्होंने बनाया a neglected strand of Indian tradition, जो neglect यानी जिसे हम इनकार करते आ रहे, जिसे हम ध्यान ही नहीं देते, उसे ऐसे ही समझते उसे, वो उन्होंने बनाया neglected strand of Indian tradition, the path of कर्म योग और spiritual realization थ्रू सोशल है। मतलब कर्मयोग, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, ये वाला स्पिरिचुअल है। दिस वाज एक्शन ऑफ द काइंड एसोसिएटेड, ओके, दिस वाज एक्शन, मतलब ये एक्शन था, ये एक हरकत थी, द काइंड एसोसिएटेड मतलब एक तरह की, एसोसिएटेड विद क्लासिकल हीरोज, जो किससे जुड़ी हुई थी, क्लासिकल हीरोज सच एज राम एंड जनक, एंड रीअफर्म इन मॉडर्न इंडियन बाय विवेकानंद एंड अरबिंदो। और रीअफर्म यानी फिर से उसे बोला भी गया है किसमें, किसके जरिए, मॉडर्न इंडिया बाय विवेकानंद एंड अरबिंदो, इसके जरिए बोला गया। देखिए यहाँ पे बार बार एक ही चीज मैं आपको और फिर से एक बार यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम जो जो सीख रहे हैं, आपको बार बार आपको वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है, तो एक बार अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे है एसोसिएटेड, एसोसिएट का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे विद क्लासिकल हीरो सच एज राम एंड जनक, रीअफर्म, ये भी सेकंड फॉर्म है रीअफर्म का, राइट। और देखिए यहाँ पे क्या है, द पाथ ऑफ यू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ओके, एक्शन, दिस वॉज, ये भी हम सिंपल पास्ट में वॉज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ना, ये बिल्ड अपॉन, ये भी हमारा क्या है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म है। ये भी क्या है, निग्लेक्टेड स्ट्रैंड, यानी ये भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, निग्लेक्टेड स्ट्रैंड ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये भी देखिए थॉट वगैरह सारी क्या हो रहे हैं, ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो पहला वीडियो हमने बनाए थे उसमें, अभी भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के लिए खास करके, ओके। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से एक क्या कहेंगे, हम एक स्पेशल वीडियोस के लिए बना दूंगा, ओके। सो अब आगे देखते हैं हम। गांधी, देखिए फिर से आ गया है, गांधी एम्ड, ये जो सेकंड फॉर्म है ये वाली बात कर रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म, गांधी एम टू वर्क फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म फॉर्मल रिलीजन। गांधी कहे, उनका मकसद क्या था, एम टू वर्क मतलब उनका काम, मकसद था काम करने का, फॉर द प्यूरिफिकेशन मतलब पवित्रता की, किसके, पॉलिटिक्स को पवित्र करना, एंड रिफॉर्म फॉर्मल रिलीजन, और जो उनका फॉर्मल रिलीजन है, जो भी इनको मानते तो जो भी रिलीजन में, उसको रिफॉर्म करना, सुधार करना। ही गेव, उन्होंने दिया न्यू मीनिंग टू राम, राम नाम एंड राम राज्य इन हिज डिस्कोर्स, मतलब उन्होंने नई मायने दिए अपने जो भी इनके दौर में है, राम राज्य को और राम नाम को, इन हिज डिस्कोर्स। हिज ओन जर्नी ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हिज ओन जर्नी ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब उनकी खुद की जर्नी, उनका खुद का सफर, कंटिन्यूस सेल्फ प्यूरिफिकेशन यानी खुद को पवित्र करना, जो अपने गंदे गंदे विचार आते हैं, जो भी गलत करते हैं हम, खुद को सुधारना, उसी उनकी वो क्या है, कंटिन्यूस वॉज बाय चैंटिंग राम नाम। वो कैसी थी, वो बार बार क्या करते हैं, राम नाम का मतलब चैंटिंग करते हैं, यानी उसे बार बार बोलते थे, ओके, रिपीटेशन ऑफ दैट, राम नाम जपना बोलते हैं वो वाला। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट मतलब उनके तहे दिल से, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर मतलब प्रेयर के फॉर्म में, मतलब पूजा के फॉर्म में वो राम नाम जपते थे, इस तरीके से बोलेंगे हम, ओके। फिर आगे देखिए, इन द हरिजन इशू डेटेड मार्च 8, 1933, गांधी जी referred to 3 questions raised by an iconoclast school master and answered them, okay। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन द हरिजन, जो इशू हुआ था हरिजन कहाँ पे, ये 18 मार्च को 1933 में गांधी जी पर उन्होंने क्या संदर्भित किया, 3 क्वेश्चन रेज बाय, जो उठाए गए थे, एंड आइकोनोक्लास वो होता है जो आपके बिलीफ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठाता है, जो कि आपके रिलीजन से जुड़े हुए या किसी से जुड़े हुए बिलीफ है, तो आप उस पर अटैक करेगा, कोई भी फालतू क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे वाले कैसे भी हो, लेकिन वो आपके बिलीफ को हर्ट करेगा, उसे हम आइकोनोक्लास कहते हैं, ओके। जो आपके जो बिलीफ को ठेस पहुंचाएगा, मतलब सवाल पूछेगा, आप ठेस पहुंचाना जरूरी नहीं है, एंड आंसर देम, और उन्होंने क्या किया, आंसर भी दिया। सो देखिए अब इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। ये जो सवालात पूछे बड़े इंटरेस्टिंग सवालात थे,
आप भी वीडियो रुका कर क्या कर सकते हैं, इसके जवाब कमेंट में कर सकते हैं अगर आपको सच्ची में पता है खुद से, इतने आप क्या बोलेंगे वाइज है तो। सो देखिए आगे देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इस तरीके से बोलेंगे आप, इज इट नेसेसरी फॉर अ हिंदू, इज इट नेसेसरी फॉर अ हिंदू, यानी क्या ये अब हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि क्वेश्चन कैसा बना, हम पहले ये देख लेते हैं फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो आपको आसानी से ये सारी चीज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। ओके, तो देखिए हम इसे थोड़ा सा मेट लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये नेसेसरी है, हम कैसा बोलेंगे, इट इज नेसेसरी। ओके, वही है ना क्वेश्चन, वो इट इज नेसेसरी है। ओके, इट नेसेसरी है, राइट। सो देखिए इट इज नेसेसरी यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये अहमियत वाला है। अब मुझे इसे नेगेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे, हमने सिखाया था आपको, इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी यानी ये नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। अब मुझे इसे क्वेश्चन बनाना है तो ये पहले वाले को देखना है, सिर्फ ये इसको इधर उठा के ला लेना है। इज इट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी, क्या ये नेसेसरी, इज इट नेसेसरी, बस इसे इधर ला लेना है। कोई भी ले लो आप, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, सो एम आई अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूं, एम आई अ स्टूडेंट, सिर्फ क्या लग जाएगा और एम इधर आ जाएगा तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए अब उधर जाते हैं हम न्यूज़पेपर पर। सो देखिए यहाँ पे क्या है, इज इट नेसेसरी फॉर अ हिंदू, क्या ये नेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंट है फॉर अ हिंदू या एक हिंदू के लिए, फॉलोइंग द लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र, फॉलोइंग द लाइफ यानी फॉलोइंग यानी लाइफ को फॉलो करना, किसके, श्री रामचंद्र को, श्री रामचंद्र की लाइफ को। ऑल्सो टू गो एंड सी हिज इमेज इन द टेम्पल, और ये भी कि क्या हम उनकी जाए मंदिर में और जाके उनकी इमेज देखे, उनकी स्टैचू देखे, उनका जो भी पुतला रखा हुआ है वो जाके देखे टेम्पल में। इज दर्शन बेटर देन एक्शन, क्या जो दर्शन है जाके सिर्फ आप मंदिर में उनकी सिर्फ दर्शन, उनकी सिर्फ देख कर आ रहे हैं और कोई एक्शन नहीं कर रहे, अच्छे काम नहीं कर रहे, उन्होंने जो बताया वो रास्ते पर नहीं चल रहे, क्या वो उससे बेहतर है, क्या उससे बेटर है, ये बोलना चाह रहे हो। ओके, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ओके, फिर है द सेकंड। ओके, द सेकंड है, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं अपन। देखो, इफ वी बो अवर हेड और ज्वाइन अवर हैंड्स बिफोर अ लिविंग पर्सन। देखिए इफ वी बो मतलब बो के माने है किसी के सामने झुकना, अगर हम झुकते हैं, अगर हम हमारा हेड झुकाते हैं मतलब जो सर झुकाते हैं, और ज्वाइन अवर हैंड्स बिफोर अ लिविंग पर्सन मतलब जो हाथ मिलाकर हम जो नमस्ते करते हैं, वो वाली बात हो रही कि अगर हम बिफोर अ लिविंग पर्सन यानी एक जीते जागते इंसान के सामने, ही रिप्लाइज इन रिटर्न मतलब वो रिटर्न में क्या करता है, आपको बदले में रिप्लाई करता है। बट द इमेज डजंट मतलब द इमेज डज नॉट, लेकिन इमेज तो रिप्लाई नहीं करती। देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट, मतलब इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, ये तो बेकार है ना। मतलब किसी के सामने, आप कोई पुतले के सामने अगर आप हाथ जोड़ रहे और वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो बेकार है, ये पैराग्राफ के हिसाब से, उसके क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट मतलब फिर उसके सामने हेड क्यों झुकाए, जाके उसके क्यों अपन मतलब जाके उसकी इमेज देखे या फिर उसके सामने हाथ जोड़े भगवान के सामने, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग लेटर्स टू वन हु नेवर रिप्लाइज, व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग लेटर्स यानी इसका क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग लेटर मतलब इससे लेटर लिखना बेकार ही है। टू वन हु नेवर रिप्लाइज, जो उसे जो कभी रिप्लाई नहीं करता। ओके, तो यूज ऑफ का इस्तेमाल हम सीख सकते हैं अभी, तो हम आपको छोटा सा एक बता देते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन आपको सीखने में मजा आ रहा होगा, तो आप लाइक करें वीडियो को और हमें बताएं कमेंट करके। देखिए यूज ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यूज ऑफ इसके साथ हमेशा वर्ब का फुल फॉर्म लगाए। अब यहाँ पे हम इट इज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज। ओके, यहाँ पे नो यूज ऑफ इस्तेमाल हुआ होगा मेरे ख्याल से। ओके, इट इज व्हाट इज द यूज ऑफ, ओके मतलब एक क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल हुआ है। हम यह ज्यादातर ना इसे नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ, इट इज नो यूज गोइंग देयर, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है तो हम क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं, फिर बाद में इसे थोड़ा देखेंगे। देखिए व्हाट इज यानी क्या है, यूज ऑफ, अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, गोइंग देयर मतलब वहां जाने का क्या फायदा। अब ये बदलते रहेगा, व्हाट इज यूज ऑफ थिंकिंग, क्या सोचने का क्या फायदा है। व्हाट इज यूज ऑफ वर्शिपिंग मतलब पूजा करने का क्या फायदा है, नमाज पढ़ने का क्या फायदा है। व्हाट इज यूज ऑफ स्टडिंग, पढ़ने का क्या फायदा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसी का एक छोटा भाई है, वो भी पढ़ देते हैं हम। ओके, छोटा भाई यानी यूज ऑफ। ओके ओके, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज और वहां पे वर्ब की फुल फॉर्म। ओके, पेन ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ये अच्छा भी लिख रहा हूं तो खराब आ रहा है यहाँ पे। इट इज नो यूज, फिर यहाँ पे आएगा वर्ब का फुल फॉर्म। इट इज नो यूज थिंकिंग मतलब सोचने का कोई फायदा नहीं है, ओके सोचना बेकार है। इट इज नो यूज थिंकिंग, इट इज नो यूज गोइंग, इट इज नो यूज कमिंग, इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आपको दिख रहा था या नहीं,
आई थिंक आई डिडंट टर्न ऑफ दैट। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको नहीं दिखा तो हमने बोले वही है, थोड़ा थोड़ा लिखे थे हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं बंदे का ये क्या था। देखिए तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पर्सन हुज इमेज अ हिंदू अडोर्स। ओके, मतलब अ पर्सन वो शख्स हुज इमेज, ओके हुज इमेज, ओके द पर्सन हुज इमेज अ हिंदू अडोर्स, मतलब हुज इमेज अ पर्सन जो भी शख्स है, हुज इमेज जिसकी इमेज अ हिंदू अडोर्स यानी किसी की तारीफ करना, रिस्पेक्ट करना या फिर किसी की पूजा करना, माइट हैव कमिटेड सम रॉन्ग्स इन हिज लाइफ टाइम। मतलब क्या हो रहा है कि आप कोई शख्स के आपके पास फोटो है और आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ सवाल क्या है कि उसने शायद कभी कोई ना कोई रॉन्ग्स किया होगा उसके लाइफ में, कोई ना कोई गुनाह किया होगा, कोई बुरा काम किया होगा। विल नॉट द अडोरर बी हार्म्ड, मतलब विल नॉट जो आप है अडोरर है जो उसकी पूजा कर रहे हो उस फोटो की, तो क्या वो हार्म नहीं होगा, क्या उसे तकलीफ नहीं होगी, क्या उसे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, क्या वो भी वही काम नहीं करेगा जो उसका जो फोटो है वो भी वो काम करता है। इस तरीके से ये तीसरा सवाल है। ओके, सो देखिए आगे का पढ़ लेते हैं हम। सो यहाँ पे सवाल क्या है कि कॉपिंग दोज रॉन्ग्स, मतलब अगर हम फोटो की पूजा करें तो हम भी शायद उसी के जो नक्शे कदम पे चलने लग जाएंगे। विच ही इज लाइकली टू कॉपी इफ ही वर्शिप्स हिज इमेज, मतलब जो कॉपी है रॉन्ग्स वो भी करने लग जाएगा अगर वो, ये ज्यादा संभावना है कि वो अगर उसकी पूजा करता है तो यह है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 5, ये दिया है रेफरेंस, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आंसर क्या है गांधी जी के, हम देख लेते हैं और वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सो देखिए यहाँ पे गांधी हेल्ड इट अनफॉर्चुनेट दैट राम हु शुड बी इनसाइड द सेल्फ इज सोट इन द इमेज। अब देखिए गांधी जी को क्या लगा, हेल्ड यानी मतलब गांधी जी ऐसा महसूस किए, बोले इट इज अनफॉर्चुनेट, मतलब उन्होंने ऐसा बदनसीबी समझी, दैट राम हु शुड बी इनसाइड द सेल्फ, मतलब राम जो होना चाहिए इनसाइड द सेल्फ यानी खुद के अंदर, इज सोट इन द इमेज, जो मतलब क्या हम उसकी ये मांग करते कि उनकी इमेज हो, ऐसा मांग करते हैं। येट इसीलिए गांधी वुड नॉट डिस्टर्ब द सिंपल फेथ दैट सॉ राम ओनली इन द टेम्पल, मतलब तो ये गांधी जी को ये डिस्टर्ब नहीं करता है सिंपल फेथ, सादा फेथ के राम को क्या होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए, राम मंदिर में हो, सिर्फ मंदिर में ही हो, इसलिए क्योंकि वो क्या चाहते कि आपकी जो 2 सेकंड क्या हो गया ऐसे, वो अचानक से मेरे ख्याल से कुछ हो गया तो बंद हो गया था। चलो फिर से देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये गांधी जी को ये जो थॉट है वो डिस्टर्ब नहीं करता कि इंसान के दिल में क्या होना चाहिए, राम होना चाहिए, मंदिर में नहीं। तो ये थॉट अगर उन्हें मंदिर में कोई इनकी राम की स्टैचू वो पुतला वगैरह दिख भी जाता है तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। हम यहाँ तक थे, अचानक से कुछ हो गया था इसलिए स्क्रीन ऑफ हो गई थी। ओके, गांधी रिस्पॉन्स वॉज एज फॉलोज, तो ये गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या है, अब 3 जो क्वेश्चन थे वो हम देख लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी हिंदू टू गो टू अ टेम्पल टू वर्शिप द इमेज ऑफ रामचंद्र, तो अब इन्होंने क्या जवाब दिया कि ये नेसेसरी नहीं है फॉर एनी हिंदू, किसी भी हिंदू को, टू गो टू अ टेम्पल, टेम्पल में जाए, टेम्पल पे जाना, टू वर्शिप, ओके टू गो टू अ टेम्पल टू वर्शिप, मतलब टेम्पल में जाकर वर्शिप करना किसी भी हिंदू के लिए जरूरी नहीं है, मतलब रामचंद्र की जो इमेज रहती है वहां जाकर वर्शिप करना इसे जरूरी नहीं है, ये गांधी जी का जवाब है। ओके, बट इट इज फॉर हिम हु कैन नॉट कंटेम्पलेट हिज राम विदाउट लुकिंग एट हिज इमेज हिज इमेज इन अ टेम्पल, मतलब बट इट इज फॉर हिम, मतलब ये उनके लिए है, ये उसके लिए है, हु कैन नॉट कंटेम्पलेट यानी थिंक सोचना गहराई से, ओके गौर फिक्र से, हु कैन नॉट थिंक जो सोच नहीं सकता, हिज राम उसका राम, विदाउट लुकिंग एट हिज इमेज बगैर उसकी इमेज देखे हुए, इन टेम्पल में, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, इट मे बी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये बदनसीबी हो सकती है, बट इट इज ट्रू दैट हिज राम रिसाइड्स इन दैट टेम्पल एज नोवेयर एल्स, लेकिन ये बदनसीबी के बट इट इज ट्रू, ये सच भी है, दैट हिज राम उसका राम रिसाइड्स रहते हैं इन दैट टेम्पल उस टेम्पल में, एज नोवेयर एल्स और कहीं भी नहीं। आई वुड नॉट डिस्टर्ब दैट सिंपल फेथ, और मैं ये छोटे से फेथ को, छोटा सा सिंपल सा फेथ है, इससे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसे हर्ट नहीं करूंगा, मतलब ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसे गलत साबित नहीं करूंगा, ये मतलब हो सकता है। बट डीड और एक्शन, मतलब जो हमारे कर्तव्य, जो हमारी हरकत है, जो भी हमारा एक्शन है, वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन दर्शन। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे जो एक्शंस है वो दर्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूट वर्शिप कॉन्स्टिट्यूट्स द लेटर टू गॉड, ओके म्यूट वर्शिप यानी खामोश जो होती है हमारी बेजुबा वर्शिप, बेजुबा जो पूजा होती है, ओके कॉन्स्टिट्यूट्स, ओके रखती है, ये क्या क्या रखती है कि द लेटर टू गॉड, मतलब ये गॉड को सीधा लेटर लिख देती है कि हम दिली दिल में गॉड की पूजा कर रहे हैं या खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो ये
आपका खुदा से, गॉड से आपका क्या है रिलेशन है, भगवान से आपका रिलेशन है, और ये बेहतर है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। गॉड इज नॉट ओनली इन द टेम्पल, और सिर्फ गॉड क्या है टेम्पल में ही नहीं है, मंदिरों में ही नहीं है। गॉड रोड, ओके, गांधी रोड दैट ही डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन। गांधी ने लिखा दैट के ही डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, मतलब उन्होंने कोई भी फर्क नहीं किया बिटवीन टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च, ओके, मस्जिदों में, मंदिर में, मस्जिद और चर्च में कोई भी उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, कोई फर्क नहीं लिखा, कोई बताया नहीं, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए ऑन द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा, ही रोट, उन्होंने लिखा दो माई रीजन एंड हर्ट, ओके, लॉन्ग अगो रियलाइज द हाइएस्ट एट्रीब्यूट एंड नेम ऑफ गॉड एज ट्रूथ। देखिए दो, जैसे हालांकि माई रीजन जो हम सोचते, जो हम कारण बताते, वजह सोचते हैं ना, तो वो, एंड हर्ट जो दिल, लॉन्ग अगो बहुत पहले ही, रियलाइज महसूस कर चुके थे, द हाइएस्ट एट्रीब्यूट, हाइएस्ट यानी बहुत ज्यादा इससे जुड़ा ही हुआ है, एंड नेम ऑफ गॉड एज ट्रूथ, मतलब जो गॉड है उसका जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट, उससे जो बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो क्या है, ट्रूथ है, यानी सच्चाई है। आई रिकग्नाइज ट्रूथ बाय द नेम ऑफ राम, और मैं ये कैसे पहचानता हूँ, राम के नाम से, मतलब राम का नाम ही सच है, ये बोल रहे हैं। ओके, इन द डार्केस्ट आवर ऑफ माई ट्रायल, मतलब डार्केस्ट आवर ऑफ ट्रायल, मतलब मेरे जो, जब मैं अंधेरे में था, जब मेरा ट्रायल चल रहा था, जब मुझ पर मुसीबतें आई थी, जब मेरा इम्तिहान चल रहा था, दैट वन नेम, ओके, बस यही नेम, वो एक नाम, हैज सेव्ड मी एंड इज स्टिल सेविंग मी, वही एक नाम मुझे बचाया और स्टिल सेविंग में, यानी अभी भी मुझे बचा रहा है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, इसमें लिखा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद देखिए इन ऑल ऑफ गांधी स्पीचेस, मतलब सारे गांधी जी के भाषणों में, आर्टिकल्स एंड लेटर्स, सारे आर्टिकल्स में, लेटर्स में, राम नाम एंड तुलसीदास, चरित्रमानस, रामायण हैव बीन मेंशन, ओके, हैव बीन मेंशन, ये सारी चीजें इनमें मेंशन की गई है कि लेटर्स, राम नाम एंड तुलसीदास, रामचंद्र हैव बीन मेंशन, कमेंटेड ऑन एंड इन्वोक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ओके, मतलब क्या है कि सारी चीज़ों में, स्पीचेस में, आर्टिकल्स में, लेटर्स में, जितनी भी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, राम नाम तो उनमें मेंशन किया ही गया, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, उन पे कमेंट भी किया गया, उनसे पुकारा भी गया कि 100 ऑफ टाइम, मतलब कई दफ़ा, हज़ारों बार, 100 बार, इस तरीके से हम बोलेंगे। ओके, तो ये इतनी ही था। देखिए मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम इस आर्टिकल को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं आपको इस वीडियो से, कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला। अगर हमारा एफर्ट सही जा रहा है तो हम इस वीडियो को, इस सीरीज़ को, सारी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको क्या हेल्प मिल रही है या नहीं इंग्लिश सीखने में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।